तकलीफ बहुत है लेकिन हौसले जिंदा हैं। तकलीफ बहुत है लेकिन हौसले जिंदा हैं। ये वो हैं जिनके आगे मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, कोई अवतल दर्पण है, उससे प्रतिबिंब बनने का नियम देखने वाले हैं। इसमें जो पहला है वह, यदि वस्तु अनंत पर, कोई वस्तु है वह अनंत पर स्थित हो। ठीक है, तो वस्तु ए बी से बिंदु बी, ए बी है, ठीक है, कोई वस्तु ए बी है, वहाँ बिंदु बी से चलने वाले प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है, जब कोई बिंदु बी से प्रकाश किरण चलती है तो वह मुख्य फोकस से गुजरती है, तो यह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो तथा दूसरी जो प्रकाश किरण है वह वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है। तो जो हम लोग का प्रतिबिंब है, जहाँ पर काटेगा उसी जगह हम लोग का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, हम लोग इसका जो फिगर है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आगे की वीडियो में हम लोग इसका जो फिगर है उसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग फिगर देखने वाले हैं अब। ठीक है, अब देखिए इसका यही फिगर है। अब फिगर में आप लोग को दिखाया गया है कि जो कोई वस्तु है वह कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे प्रकाश किरण चलती है, वह देखिए प्रकाश किरण चल रही है और मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण चलती है तो अनंत से प्रकाश किरण चल रही है, वह मुख्य फोकस पर गुजरती है। तथा दूसरा जो प्रकाश किरण है वह देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, तो वह मुख्य फोकस पर गुजरती है। मतलब मुख्य अक्ष के समांतर कितनी भी प्रकाश किरणें हैं वह मुख्य अक्ष पर ही गुजरेगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कोई वस्तु जहाँ पे एक दूसरे काट रही है, देखिए यहाँ पे काट रही है, उसी जगह हम लोग का जब प्रतिबिंब है वह बिंदु आकार का बनता है। ठीक है, वह बिंदु आकार का हम लोग का जो प्रतिबिंब है वही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया गया ना, उसी माध्यम में लौट जाती है, तो आपको वैसे बताया गया है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जो प्रकाश किरण है वह देखिए, जो हम लोग का जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह छोटा बनेगा और जो प्रतिबिंब है उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, जो प्रतिबिंब है वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा बनेगा और मुख्य फोकस पर ही बनेगा। फोकस पर ही बनेगा मतलब ये पर बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला फिगर है। अगला फिगर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसका जो दूसरा केस है वह कोई वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र की बीच में स्थित होता है। ठीक है, जो कोई वस्तु है वह अनंत व वक्रता केंद्र की बीच स्थित होता है, तो वहाँ पे प्रतिबिंब हम लोग का कैसा बनता देखते हैं। यदि कोई वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य रखा जाता है तो बिंदु बी से चलने वाली प्रथम प्रकाश किरण मुख्य फोकस होकर गुजरती है तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, जब कोई मुख्य फोकस से जो कोई प्रकाश किरण है वह आती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तथा जो कोई दूसरा प्रकाश किरण है वह वक्रता केंद्र से आती है, तो यह परावर्तन के पश्चात प्रकाश को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करता है, मतलब बिंदु बी पर उस प्रकाश को काटता है और उसी माध्यम में लौट जाता है। तो यह इस जिससे हम लोग प्रतिबिंब है वह बनता है। ठीक है, अब इसका जो फिगर है उसको देखने वाले हैं। तो चलिए इस फिगर को देखते हैं। ठीक है ना, अब देखिए मतलब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरती है तो यह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और जो दूसरी प्रकाश किरण है वह वक्रता केंद्र से गुजरती है तो यह परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, उसी मार्ग से लौट जाती है। तो जो प्रतिबिंब में जहाँ पर वस्तु जो काटेगा उसी जगह हम लोग का जो प्रतिबिंब है वह बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फिगर। ठीक है, फिगर आ चुका है। ठीक, हम लोग देखने वाले फिगर, इस फिगर में देखिए आ रहा है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे ये भी कोई वस्तु है, वहाँ से कोई प्रकाश किरण चल रही है। ठीक है, ये भी कोई यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ से जो प्रकाश किरण है वह चल रही है और यह प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है, मुख्य फोकस से गुजर रही है। देखिए यहाँ पे कोई प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण आ रही है और मुख्य फोकस से होकर जा रही है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, और कोई दूसरा प्रकाश किरण है। ठीक है, अब वह मुख्य के समांतर आने वाले प्रकाश किरण मुख्य फोकस पर गुजरती है। ठीक है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, बस इस स्थिति में। ठीक है, और दूसरी कोई स्थिति में नहीं कि आप लोग इसको याद कर लीजिए। और देखिए यहाँ पे
जो बिंदु बी है वह मुख्य फोकस से आने प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, जब मुख्य अक्ष के कोई मुख्य फोकस से कोई वस्तु जो प्रकाश किरण आती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला फिगर। अगले फिगर में हम लोग देखते हैं क्या होता है। अच्छा हाँ, इसी में देखिए जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह छोटा बनेगा। देखिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब है, देखिए यहाँ पे जो कोई वस्तु है कितना बड़ा है और देखिए प्रतिबिंब कितना छोटा है। ठीक है, मतलब कोई वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई उल्टा जो प्रतिबिंब है वह उल्टा बन रहा है और वास्तविक होगा। ठीक है, जो कोई प्रतिबिंब है वह वास्तविक होगा और वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य बनेगा। मतलब कोई वस्तु है वह वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। आप देखते हैं अगला थोड़ा है। इस फिगर में बताया गया कि यदि कोई वस्तु ए बी है और वह वक्रता केंद्र पर रखा गया, कोई वस्तु ए बी वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, तब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तथा मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तथा परावर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है और वह जब परावर्तित होती है तो मुख्य फोकस से गुजरती है तथा दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है, मुख्य फोकस से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मतलब जो दूसरी प्रकाश किरण है वह मुख्य फोकस से गुजरेगी तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जिससे जहाँ पर जो हम लोग को जो प्रतिबिंब आपस में जो कहीं काटेगा वहाँ पर हम लोग का जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें जो प्रतिबिंब है वह वस्तु का आकार का बनेगा। ठीक है, वस्तु के आकार के बराबर ही बनेगा और वस्तु से उल्टा बनेगा तथा वास्तविक बनेगा और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फिगर की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग को फिगर के बारे में बताया गया। इसको छोटा करके एक बार थोड़ा सा फिर से पढ़ते हैं। यदि कोई वस्तु ए बी है वह वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तथा परावर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। और कोई दूसरी वस्तु है वह मुख्य फोकस से गुजरती है तो यह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, जिससे हम लोग का जहाँ पर काटेगा वहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा और यह प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर तथा वस्तु से उल्टा और वस्तु के वास्तविक देगा। ठीक है, मतलब आकार में बराबर होगा। ठीक है, और उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। मतलब हम लोग का जो फिगर है वह वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका जो फिगर है वो फिगर आने वाला है। ठीक है, फिगर आ चुका है। देखिए अब देखिए यहाँ पे कोई वस्तु है ए बी, कोई वस्तु है उससे जो प्रकाश किरण आती है। ठीक है, ए बी कोई वस्तु है जिससे कोई प्रकाश किरण आ रही है। ठीक है, यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो मुख्य फोकस पर गुजर रही है। ठीक है, और दूसरी जो प्रकाश किरण है मुख्य फोकस से आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मतलब देखिए यहाँ पे मुख्य जो कोई बिंदु बी से प्रकाश किरण चलती है मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है और मुख्य फोकस से समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जिससे यहाँ पे तो कोई वस्तु काट रही है वहाँ पर हम लोग का जो प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, इस फिगर को आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ से प्रकाश किरण आती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने में प्रकाश किरण मुख्य फोकस पर जाती है। ठीक है, और मुख्य फोकस से होने वाली प्रकाश किरण आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। इस फिगर में यही बताया गया है। और यहाँ पे जहाँ पर काटेगी वहाँ पर हम लोग का जो वस्तु है वस्तु का निर्माण होगा। इस फिगर में यही बताया गया है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगले तो हमें क्या करता है, देखिए यहाँ पर जो है मतलब है इसी जगह काटी, यहाँ पर वस्तु का निर्माण होगा। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं। अगला जो फिगर है उसके हम लोग की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि यदि वस्तु, इसको फिगर के बारे में हम लोग देखते हैं। यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तब वस्तु ए बी से चलने वाली प्रथम प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो यह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है तथा जब दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरती है तो यह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। मतलब जो प्रथम प्रकाश किरण है वह मुख्य अक्ष के समांतर होती है
तो यह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, और दूसरा जो प्रकाश किरण है वह मुख्य फोकस से आती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। ठीक है, जिससे हम लोग का जब जहाँ पर एक दूसरे को काटेगा वहाँ पर हम लोग का जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक है, अब ये दोनों जो प्रकाश किरणें अगर आप काटती हैं तो हम लोग, ठीक है, जब कहीं काटेंगी तो हम लोग का जो प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश का निर्माण होता है। आप इसमें जो हम लोग का प्रतिबिंब है वह उसका जो आकार आकृति हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब इसमें जो प्रतिबिंब है वस्तु के आकार से बड़ा, उल्टा और वास्तविक होगा। यह वक्र अनंत व वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ठीक है, जो कोई वस्तु है वह वस्तु का आकार उल्टा और वास्तविक बनेगा और वह वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं अगला तो है इसका जो फिगर है। देखिए यहाँ फिगर बना गया है। इस फिगर में हम लोग को बताया गया कि वह कोई वस्तु है वह वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच स्थित है। ठीक है, अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरती है, तो ये लोगों को फॉर्मूला पता ही है। और मुख्य फोकस से आने वाले प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, अब यह कहीं भी काटेगा, मतलब ये कोई वस्तु है, वस्तु कहीं भी काटेगा तो वहाँ पे जो हम लोग का प्रतिबिंब है वहाँ निर्माण होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काट रहा है, इसी जगह हम लोग का जो प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब है, यहाँ पे है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला फिगर। यदि कोई वस्तु दर्पण, मतलब कोई वस्तु है वह मुख्य फोकस पर रखा गया। ठीक है, अब कोई किसी वस्तु को दर्पण की फोकस पर रखा जाता है तो वहाँ से जो प्रथम प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है। ठीक है, अब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण चलती है तो यह परावर्तन होने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, तथा जब दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो यह परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है, मतलब उसी मार्ग में चली जाती है। मतलब कोई जो प्रथम प्रकाश किरण है वह मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो मुख्य फोकस से गुजरती है, तथा जब दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है तो वह परावर्तन के पश्चात वह, ठीक है, उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, जिससे हम लोग का जो प्रतिबिंब जहाँ पर काटेगा वहाँ पर हम लोग का प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसमें जो और इसमें जो वस्तु है वह वस्तु जो प्रतिबिंब है वह वस्तु से बड़ा, उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगी। ठीक है, अब कोई जो वस्तु है वह वस्तु से बड़ा, उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। अब हम लोग देखते हैं अगला है इसका जो फिगर है, इस फिगर को देखते हैं। इसमें जो देखिए यहाँ पे ठीक है, अब देखिए फिगर बताया गया है कोई वस्तु है वह फोकस पर स्थित है। ठीक है, आप यहाँ देखिए यहाँ मुख्य फोकस है। ठीक है, और यहाँ पे वक्रता केंद्र है, यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु, ठीक है, यहाँ से जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आती है तो मुख्य फोकस से होकर के जाती है। मतलब देखिए कोई भी प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह मुख्य फोकस से गुजरती है। ये तुम लोग का नियम है, प्रकाश का जो नियम है। ठीक है, अब देखिए जो वस्तु से जो मतलब है एक कोई दूसरा प्रकाश किरण है वह ऊपर की तरफ, देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ जाती है तो वह उसी मार्ग में लौट जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रकाश किरण आती है और उसी माध्यम में लौट जाती है, मतलब उसी मार्ग में चली जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे उसी मार्ग में चली जाती है, मतलब ये किरण समांतर है। ठीक है, अनंत की तरफ समांतर है, मतलब कोई वस्तु यहाँ पे है, मतलब है वह अनंत पर ही बने काटेगा एक दूसरे को। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला फिगर। अगले फिगर में हम लोग बताया जाएगा कैसे हम लोग, देखिए थोड़ा गलत हो रहा है। ठीक है, अब देखिए कोई वस्तु है वह फोकस व ध्रुव के मध्य रखा जाता है, तो कोई भी वस्तु है वह मुख्य फोकस व ध्रुव के मध्य रखा जाता है तो जो प्रथम प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस जाती है। तो तुम लोग को याद ही हो गया है, मतलब कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वह मुख्य फोकस, मतलब फोकस से ही आई जाती है। ठीक है, बाकी इसमें देखिए जाती हुई प्रतीत होती है, मतलब देखिए जहाँ नहीं पूर्ण रूप से वह जाती हुई प्रतीत होती है। और जो दूसरा प्रकाश किरण है वह वक्रता केंद्र से गुजरती है, मतलब
वक्रता केंद्र से गुजरती है तो यह परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से आती है, ठीक है, आती हुई प्रतीत होती है। मतलब कोई दूसरे प्रकाश किरण है वह वक्रता केंद्र के शीर्ष से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। जब इन दोनों जब प्रकाश किरण आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब है वह वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी और दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। अब मतलब इस लाइन को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। इस लाइन को, नीचे वाला लाइन है उसको याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही पूछता है, ठीक है ना, यही पूछता है। मतलब देखिए वस्तु जब प्रतिबिंब है वह वस्तु से बड़ा, सीधा तथा आभासी होगा और यह दर्पण के पीछे बनेगा। इसका जो फिगर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, फिगर देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो फिगर में जो वस्तु है वह ध्रुव और वक्रता मुख्य फोकस, मतलब ध्रुव और फोकस के मध्य रखा गया। यहाँ पर एक ध्रुवी है और यहाँ पे फोकस एफ है। अब ये भी कोई वस्तु है, इसको रखा गया है तो यहाँ से जो प्रकाश के मुख्य के समांतर प्रकाश से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरती है। आप लोगों को तो यह याद हो गया है आप, ठीक है। आपको देखिए दूसरा प्रकाश किरण, ठीक है, कोई दूसरा प्रकाश किरण आती है, ठीक है, तो उसी मार्ग में चली जाती है, मतलब उसी मार्ग में चली जाती है। लेकिन आप देखिए एक दूसरे को कहीं काट नहीं रहा, ठीक है। आप एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो इस फिगर को हम लोग पीछे ले जाएंगे, दर्पण के पीछे ले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बिंदु यहाँ पे काट रहा है, ठीक है, और इसी जगह हम लोग का जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो गाइस कैसा लगा यह वीडियो आप लोग प्लीज़ कमेंट में, अगर आप लोग मेरा हेल्प करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप पे कहीं भी शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे ये वीडियो आगे बढ़े और जो बच्चे हैं वो जिनको सीखने के मिले। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में, इस वीडियो में ये पूरा फुल थोड़ा है, फुल चैप्टर सीरीज का हो गया, ठीक है। इसमें यह वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, इसलिए इसके बाद का जो वीडियो है वह बाद में आएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।